एक दौर था जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को युवाओं की पार्टी कहा जाता था। वजह थे राहुल गांधी के साथ जुड़े वे 5 नेता जो उनकी टीम के अभिन्न अंग माने जाते थे और हर छोटे बड़े फैसले में गांधी परिवार के साथ रहते थे। इनमें अधिकतर नेता अपने परिवार के कांग्रेस से जुड़ाव के कारण पार्टी में शामिल रहे और राहुल के करीबी बने। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपी सिंह, मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट शामिल थे। हालांकि 2014 में बीजेपी के केंद्र में सरकार बनाने और देश की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा उठाने के बाद एक एक करके इन युवा नेताओं ने राहुल गांधी से दूरी बना ली है। इनमें सबसे ताजा नाम महाराष्ट्र कांग्रेस के अहम चेहरे और युवा नेता मिलिंद देवड़ा का है, जिन्होंने रविवार को पार्टी से परिवार का 55 साल पुराना नाता खत्म करने का ऐलान कर दिया है और शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। कुछ साल पहले तक कांग्रेस के ये युवा पार्टी का भविष्य माने जाते थे। अब इनमें से 4 युवा एक एक कर पार्टी से अलग हो चुके हैं। सबसे पहले साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। बताया जाता है कि वे पार्टी में युवा चेहरों की अनदेखी से खासे नाराज। हालांकि 2018 में एमपी में उनकी जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का पार्टी का फैसला उन्हें रास नहीं आया था। इसके बाद उन्होंने 28 विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इससे कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार रातों रात गिर गई थी। सिंधिया बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और शिवराज सिंह चौहान फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के कुछ महीने बाद राहुल ने कहा था कि सिंधिया कांग्रेस के सीएम होते। इस पर सिंधिया ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। इस पार्टी में होते तो मुख्यमंत्री बनने की संभावना होती, वहाँ है तो पिछड़ गए हैं और मुख्यमंत्री देखिए बनना होगा तो यहीं आके देखिए जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है राहुल गांधी जी के बारे में। सवाल उठा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़ा ब्राह्मण चेहरा कहे जाने वाले जितिन प्रसाद ने जून 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उनका राजनीतिक करियर यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ था और वे यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद और बाबा ज्योति प्रसाद कांग्रेस का अहम चेहरा थे। हालांकि इस्तीफे से ठीक पहले जितिन प्रसाद को पार्टी हाईकमान से नाराज बताया जा रहा था। पार्टी से युवा चेहरों के जाने का सिलसिला जारी रहा। अगला नाम था आरपी सिंह का, जिन्होंने 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी को झटका दे दिया और सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया था। मजेदार बात ये थी कि आरपी सिंह ने यह इस्तीफा तब दिया था जब कांग्रेस ने उनकी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए यूपी में उन्हें अपना स्टार प्रचारक नियुक्त किया था। राहुल के करीबियों के कांग्रेस छोड़ने की कड़ी में ताजा नाम मिलिंद देवड़ा का है। मिलिंद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की। इसकी थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि वे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे। मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की कोर टीम में शामिल रहे युवा तुर्कों में अब केवल सचिन पायलट ही बचे हैं। हालांकि राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ मतभेदों के चलते वे भी एक बार विद्रोह कर चुके हैं। गाहे बगाहे पायलट के भी कांग्रेस छोड़ने की खबर सुर्खियां में बनी रहती है, लेकिन वे अब तक टिके हुए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। चुनाव आज तक।